जैसे किसान बैठ गए थे ना, ऐसे बैठ गए, हिला देंगे पूरे देश को, पूरे देश को हिला देंगे। ईट सीट बता देंगे। हाँ, झगड़ा कर देंगे पूरा। कोई रहे, हाँ, कोई आए सामने हटेगा नहीं कोई भी। यहाँ इन पर ये बीजेपी का आप देख रहे, एक बताओ आप, जब से ये गवर्नमेंट आई है 9 साल लगी, 8 साल कंप्लीट हो गए, हर 4-5 महीने में एक बहुत बड़ा ही कांड कर देती है। किसी भी रूप में करो, किसी भी रूप में हो जाए। मैं गलत कर रहा हूँ तो बताओ आप। नहीं। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार जारी है और ऐसे में खाप पंचायतें भी अब आकर के उनके समर्थन में उतर रही है। हालांकि आपको बता दें कि जितने भी रेसलिंग के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके सपोर्ट में हरियाणा और अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो ऐसे में उनसे हम बातचीत करेंगे। आप चाचा कहाँ से आए? हम सोनीपत से आए हैं भाई। सोनीपत से, हरियाणा से आए? हाँ जी। तो आप लोग इधर समर्थन में आए हैं? बिल्कुल, बच्चों के समर्थन में आए हैं। जो ये बच्चे यहाँ बैठे हैं सर्दी में, पहलवानी इनकी स्पोर्ट में आए हम। हाँ, तो इनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए आए हम। क्या लगता है, क्या गलत हो रहा है? गलत ये तानाशाही बच्चों पर नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा वो है, जो देखने की चीज़ उनको देखो। बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम जाके देखो मैट पे, भाई कौन प्रैक्टिस करा रहा है, कौन फोन में लग रहा है, कोच खाने पीने का देखो, इनकी डाइट कैसे चल रही है, खाने पे जाकर छापा मारो। ये इतने बड़े आदमी के काम थोड़ा ना होते बच्चों को हरासमेंट करे। जिस तरह का जो आरोप लगाई है साक्षी मलिक, पहले आरोप लगाई थी, तो क्या लगता है इस आरोप में सत्यता है? आप एक चीज़ बताओ यार, इतने बड़े वो वर्ल्ड के पहलवान हैं, ओलंपियन है, वे बेटी जो साक्षी मलिक, वह कैसे आरोप लगाए गया ऐसे? उनको कुछ दिक्कत हुई तभी तो आगे यहाँ बैठे हुए बोल रहे हैं ऐसे कैसे बोलेगा? कुछ ना कुछ तो बात में सच्चाई है, बताओ ऐसे कौन आएगा? ये जिस तरह से जो इसके जो चीफ हैं उनका संबंध बीजेपी से भी है, और जो इस WFI के जो चीफ हैं वे तो बीजेपी के सांसद तो है ही है, उनका क्या दिक्कत है उसमें? हाँ बोलो। संबंध बीजेपी से भी है, और बीजेपी के तो सांसद हैं वे गोंडा से, तो ये लेकिन बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, ना इसमें सरकार का कोई रोल है। हम क्यों बोल रहे हैं सरकार के साथ? वो सरकार तो बढ़िया काम चल रहा है। दिक्कत तो इनकी बच्चों को है ना, फेडरेशन से दिक्कत है, फेडरेशन को बदली करो। लगता है अध्यक्ष को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। 3 दिन से यहाँ बच्चे। यार एक चीज बताओ, आप ये बताओ, 11 साल से एक ही पद पे बैठा हुआ है, हटा दो, दूसरे को लगा दो। जब मेडल तो बच्चे ही देंगे, उसको जो कुश्ती के बारे में ज्ञान नहीं पता तो क्या क्यों लगा रखा? बताओ क्या लगता है फिर कि मतलब ऐसा क्यों कर रही है सरकार, इतना समय देर क्यों हो रहा है? जो तो देखो लेना चाहिए, देर नहीं हो रहा, देर थी, बच्चों ने भी आवाज़ उठाई, अभी एक्शन होगा। पहले चीज़ का जो है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो नहीं हो पा रहा था, अब आवाज़ उठाई तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। क्या लगता है कि मतलब सरकार को कार्रवाई जल्दी करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए जल्दी कार्रवाई, सरकार ने जल्दी। का मामला है, देश का मामला, जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जैसे हरियाणा की ये बातें आ रही थी कि खाप पंचायतें जितनी है वो भी समर्थन दे रही है। हाँ, पंचायत भी दे रही है समर्थन। पंचायत में हाँ, पूरा हरियाणा उठ जाएगा, काम नहीं हुआ था। हरियाणा उठ जाएगा। हाँ, काम नहीं हुआ था, पूरा हरियाणा उठ जाएगा, पूरा भारतवर्ष उठेगा, पूरे भारतवर्ष के जितने भी खिलाड़ी हैं। ये मत सोचो खाली ये हरियाणा यूपी के नहीं है, ये मत सोचो खाली कुश्ती खड़े होंगे। पूरे भारतवर्ष के जितने भी खिलाड़ी हैं, वो जिनके साथ ये काम हो रहा है, पूरा देश खड़ा होगा। खिलाड़ी खड़े होंगे और साथ में खड़े होंगे भारत के लोग, किसान लोग सब आ जाएंगे, जिसके बच्चे यहाँ सब आ जाएंगे, पूरा भारत आ जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं मानेंगे तो। जैसे किसान बैठ गए थे ना, ऐसे बैठ गए, हिला देंगे पूरे देश को, पूरे देश को हिला देंगे। ईट सीट बता देंगे। हाँ, झगड़ा कर देंगे पूरा। कोई रहे, हाँ, कोई आए सामने हटेगा नहीं कोई भी। यहाँ कोई चीजें कुछ भी रहे। हाँ जी, हाँ, नहीं ठीक है, हम चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ें कर रही है। आप भी कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए, समर्थन के लिए आए हैं? समर्थन के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि बच्चों की मांग जायज़ है? बहुत ज़्यादा जायज़ है, बहुत ज़्यादा जायज़ है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर नहीं होती है तो फिर क्या होगा? क्या ये देश का आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा गलत होगा। हाँ, इसलिए खड़े हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही गलत होगा। हाँ, बहुत ही गलत होगा, बहुत गलत होगा। हाँ, बहुत ही गलत होगा बेटा, देख लेगा। हाँ, तो देखिए सीधे तौर पर जी, क्या विश्व स्तर पे ये देश की अपने की बेइज्जती नहीं है? बिल्कुल, एक मेडल लाने वाली बेटा, हाँ, सब, और इस तरह के आरोप, इस तरह का आरोप, इस तरह की देश की विश्व लायलुप है।
अभी 72 घंटे होने नहीं, को आ रहे हैं। जो अभी लोग इनका जो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं जी। इनको तो विश्व में सारी ही दुनिया जानती है इनको तो। सारी जानती है, पूरी दुनिया हर जगह जाके परचम लगा और रहे हैं इन्होंने। जबकि ये 8 साल से गवर्नमेंट है, 9वीं साल अच्छा लगी। ये बताओ, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसान रोड पे, हाँ, ये पहलवान रोड पे, रोड पे मेडल लाने वाले, मेडल देश की इज्जत बढ़ाने वाले। लाने। अच्छा, जवान रोड पे। हाँ, ये तो बताओ आप भाई, ये जितना जो एम्प्लॉयज है वो रोड पे। हाँ। ये तो बताओ भाई, 8 साल 9 साल ये रास्ता दिखाया। बीजेपी के सांसद पे ही, जो चीफ हैं WFI के, देख लो, कोई टस तमस नहीं हो रहे। हाँ, उनके सांसद पे ही इस तरह का आरोप लगता है। हाँ ना, ये तो इन पे ये बीजेपी का आप देख रहे। एक बताओ आप, जी जब से ये गवर्नमेंट आई है, हाँ। 9वीं साल लगी, 8 साल कंप्लीट हो जी, गए। जी। हर 4-5 महीने में एक बहुत बड़ा ही कांड कर देती है। हाँ, हाँ। किसी भी रूप में करो। किसी भी रूप में हो जाए। लोग मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ आप। नहीं नहीं नहीं, एक चर्चा बना देंगे, कोई लफड़ा, एक लफड़ा तैयार है इनका। लफड़ा तैयार। बस हाँ, क्योंकि है ना, भूल जाना हाँ, बस सबको एक लफड़ा। अब 4-5 इस बार क्या अब ये लगता है? दबेगा। इसको भी भूल जाइएगा आप लोग, क्या इसको भी भूल जाइएगा। और कोई इससे बच्चों के साथ जो हो रहा है, वो भी अब भूल इसको जाइए। 4-5 साल में फिर और कोई पैदा कर देंगे, फिर लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन यहाँ तो मामला देश के इज्जत से भी जुड़ा हुआ है ना, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसको भी भूल जाएंगे सब। कौन नहीं बोलता, तो बोलते तो नहीं है, बोलते तो नहीं। बोलते तो नहीं। क्या बोलेंगे लगता है तो इस बार मुश्किल होने वाली है सरकार की? बड़ी बारी, बड़ी भारी, बड़ी बारी। ईंट से ईंट बच जाएगी। देख लेना, हाँ, देख लेना। हरियाणा उठ जाएगा, हरियाणा क्यों उठ जाएगा? सारा पूरा देश। सारा देश उठेगा। सारा देश उठ जाएगा। हाँ, मतलब मुश्किल होने वाली है। जी जी। जब तक भारतीय जनता पार्टी पुराना कैडर में नहीं आएगी, ये 2 MP बन गए, 4 MP बन गए, तब तक देश नहीं बचेगा। जब इस लेवल पे बीजेपी को लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसी पब्लिक ने, हाँ, उसी लेवल पे। आडवाणी जी वाले मॉडल। हाँ, अटल बस जी वाले 8वें मॉडल पे, बस नया मॉडल हाँ, नहीं अब इनका तब देश बचेगा। अब देश बचेगा। चलिए, आप लोग सर कहाँ से हैं? अच्छा, नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सीधे समझिए कि हरियाणा और अलग अलग जगह से जो है लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। खाप की पंचायतें भी जो है वो आकर के समर्थन कर रही है इन खिलाड़ियों का। ऐसे में हम और भी लोगों से बातचीत करें। आप कहाँ से आए हुए हैं सर? आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भाई साहब बागपत से हूँ। आप यहाँ भी, आप लोग भी समर्थन करने आए थे? हाँ हाँ, समर्थन क्यों नहीं, समर्थन करेंगे इनका, क्योंकि यदि किसी के साथ अन्याय होता है देश में तो बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि खिलाड़ी वो होता है जो देश को जब मेडल लेके आता है वो गौरवान्वित करता है, वो पूरे देश को विश्व में रिप्रेजेंट करता है, भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो कम से कम इनकी बात सुननी चाहिए सरकार को। ये लोग क्या कह रहे हैं? तो इतना समय हो गया, अभी तक सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार को बात करनी चाहिए। बात वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये आप उनसे जाकर के पूछिए कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जी जी, और इतने लोग इनके साथ में, इतने पहलवान बैठे हुए हैं, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जी। कि इन्होंने ओलंपिक खेला है, लोग हैं सारे। इन्होंने ओलंपिक खेला है, एशियन गेम्स खेले हैं और भारत को गौरवान्वित किया है बहुत बार मेडल ला करके। तो देश की जनता को गर्व है इन पे। तो जब जनता के बीच में से ऐसे खिलाड़ी निकल कर आते हैं जो धरने पे बैठने में मजबूर हो जाते हैं, तो कम से कम सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। जो भी समस्याएं हैं, आप लोग खाप पंचायत से हैं? हाँ जी, हम लोग सारे हरियाणा की पूरी खाप। हाँ जी, हाँ जी, ये समर्थन एक ही है, सब एक है, सब आकर सब के एक समर्थन में। है। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरा भारत को एकत्र ही होना चाहिए जी। हाँ। अस्मिता से, भारतीय अस्मिता से जुड़ा हाँ हुआ। हाँ, उसमें देखिए एकता में बहुत शक्ति होती जी। है, और जब तक हम एक रहेंगे तो भारत को गौरवान्वित करते रहेंगे। और भारत वास्तव में विश्व गुरु है, भारत ने पूरे विश्व को दिया है। तो हमें ऐसे हालात अपने देश में पैदा नहीं करने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इधर कुछ आप सोचते हैं क्या, जिस प्रकार से जो WFI के जो चीफ है वो बीजेपी के सांसद हैं और उन पर इस तरह का यौन शोषण या इस तरह का आरोप एक लगता है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि किसी भी, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, और चाहे वो MLA हो, और इस प्रकार के संगीन आरोप जब लगते हैं तो ये बहुत ही शर्म वाली बात है। एक और बीजेपी का नारा होता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ मुझे ये नारा समझ में नहीं आता। समझ नहीं। मेरा विश्वास है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेहतर है कि बेटी ही राष्ट्र की निर्माता है, ये होना चाहिए। तो यहाँ बेटी राष्ट्र की जो निर्माता बेटी है उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को बात करनी चाहिए कि इनकी समस्या क्या है, और ऐसे लोगों को तुरंत हटाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई दोषी है
तो सरकार को उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर है, कितना भी प्रिय है वो। तो उसके खिलाफ यदि कोई दोषी है, देखिए चौधरी चरण सिंह जी बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी थे, और चौधरी चरण सिंह जी को नाम आपने सुना ही होगा, जी बिल्कुल, देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। जी जी। तो उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। एक बार उनके कार्यकाल में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब किसी शराब कारोबारी ने उन्हें चंदा देने का प्रयास किया था, उन्होंने उससे चंदा नहीं लिया। तो ये सिद्धांत थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, ये उनका देश है, ये महात्मा गांधी जी का देश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को प्रेम, सद्भावना और भाईचारे की आवश्यकता है, नफरत के बजाय भाईचारे की आवश्यकता है, प्रेम सद्भावना की आवश्यकता है। आपने देखा कि कैसे जो हरियाणा के खाप पंचायत के लोग हैं वो भी आकर के इन खिलाड़ियों के जो है आपको बता दें कि समर्थन में उतरे हुए हैं, और भी लोग हैं, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर आप कहाँ से आए हुए? जी मोदी नगर से आए हुए हैं। बाबा परमिंदर आर्य नाम है, सोरान खाप के चौधरी, उत्तर प्रदेश। खाप पंचायत से? जी। खाप पंचायत भी समर्थन में उतरी? खाप पंचायतों का पूरा समर्थन है, खाप पंचायत समर्थन ही करते रहेंगे। एक सेकंड, पूरा समर्थन में खाप पंचायत रहेगी। हमारा तो देखो, जब भी जितने बच्चे बैठे हैं पहलवान, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, ये किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं, और किसानों के मजदूरों के बच्चों के साथ में जब भी अत्याचार होगा, खाप पंचायतें सड़क पर आएंगी, सरकार का विरोध करेंगे। और खाप पंचायत अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। WFI चीफ जो बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्हें अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ये नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बस बीजेपी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो है, लेकिन काम तो ना कर रहे। जितने भी उनके आधे विधायक ऐसे ही हैं जिन पर आरोप लगते रहते हैं। अब ये जो हमारे पहलवान है, इन्होंने आरोप लगाया, भाई महिला कोई भी हो, अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती है या मामला रह जाता है तो फिर क्या करेगी खाप पंचायतें? क्या करेगी खाप पंचायतें? इन पहलवानों के साथ हैं, जब तक ये पहलवान यहाँ बैठे रहेंगे खाप पंचायतों का पूर्ण समर्थन इन पहलवानों को रहेगा। और ये लड़ाई सड़क पे भी लड़ी जाएगी और संसद में भी लड़ी जाएगी और कानून तौर से भी लड़ी जाएगी। चलिए, हर तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, ये खाप पंचायत के लोग थे, ये भी पहलवानों के समर्थन में उतरे हुए हैं। जो रही आप जनता टॉकीज के साथ जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।